when you have 40, that is the time you have to try and control these things. Also, family history you are support. Family history is very important. If you somebody in your family has diabetes, blood pressure, you should also check for this because you are also quite likely to do. Now, what are the symptoms? जैसे आपने बताया सूजन हो सकता है, तो सूजन होगा तो आप आपके डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे. या तो किडनी का हो सकता है, या हार्ट का हो सकता है, या लिवर का हो सकता है, बट आपके डॉक्टर सब जांच करके आपको बताएंगे कि ये सूजन किस वजह से है. बट डोंट इग्नोर इट, ये नॉर्मल सूजन है. लॉट ऑफ पीपल कमेंट करेंगे डॉक्टर मुझे था कि ये नॉर्मल सूजन था. ऐसा कोई नॉर्मल सूजन नहीं. पेशाब का ज्यादा होना या कम होना ये एक लक्षण हो सकता है. So if you are passing too much urine, passing urine in the night, then you definitely check your urine and do your investigations on that. एक चीज और, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर, कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 2 या 3 लीटर तो ठीक होना चाहिए नॉर्मली. या जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते प्यास लगती है तो पानी, वो हम नॉर्मल पेशेंट को लेट होते हैं. पर अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको पानी कम पीना चाहिए, सूजन आता है, तो आपको पानी कम पीना चाहिए. नमक मोर देन पानी, नमक कम करना चाहिए. तो नमक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पानी. तो फिर पानी आपका रिस्ट्रिक्ट करेंगे. वो डाइट के बारे में हम आएंगे आगे अगली स्लाइड्स में. फटीग, जैसे आपको थकावट होता है, तो याद है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फटीग हो रहा है, मुझे कोई काम में मन नहीं लगता है, तो यू शुड चेक. इट कुड बी किडनी, इट कुड बी हार्ट, इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, बट दिस इज ऑल्सो वेरी अर्ली साइन. नॉशिया वॉमिटिंग जो उल्टी होता है वो बहुत लेट होता है. ये जब आपको डायलिसिस की जरूरत है उस टाइम पे आपको ये नॉशिया वॉमिटिंग ये सब होगा. तो दैट इज द टाइम जो ऑफकोर्स द डॉक्टर विल टेल यू दैट नाउ यू नीड डायलिसिस. तो ये सब बहुत लेट होता है. इचिंग हो सकता है, कई लोगों को इचिंग होता है क्योंकि उनका कैल्शियम फॉस्फोरस में गड़बड़ होता है, खुजली होता है. तो ये एक का लक्षण हो सकता है. क्रैम्प जैसे आपने बताया क्रैम्प हो सकता है, बट ये सब काफी लेट होता है. या आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, पोटेशियम कम हो या आपका सोडियम कम हो, तो फिर आपको क्रैम्प्स वगैरह हो सकता है. सांस का फूलना ये सूजन के जैसा है. अगर आपको पानी में बदन में पानी ज्यादा होता है तो आपको सांस का फूलना चालू होगा. ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन. आप हमेशा आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए. आपका ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो तो यंग पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर हो तो वो सब किडनी का जांच करना चाहिए. लोग सिर्फ दवा लेते हैं और दूसरा वो दवा लेते हैं तो डॉक्टर ज्यादा दवा लेगा तो मेरा किडनी खराब होगा. ये दिस इज एनॉमली. आप मैं उनको बोलता हूँ कि आपने बराबर दवा लिया ही नहीं इसलिए आपका किडनी फेल हुआ. ब्लड प्रेशर का गोली लेने से किडनी फेल नहीं होता है. ब्लड प्रेशर को सही कंट्रोल करने से आपका किडनी को आप बचा सकते हैं. और दिमाग का कंफ्यूजन होता है, ये सब काफी लेट सिम्टम्स है. सो अगेन सेम क्वेश्चन, आर यू एट रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज? तो ये सवाल हमको पूछना चाहिए और ये जब भी हमारे मन में सवाल आता है तो फिर हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट की जरूरत है कि नहीं? सो डॉक्टर वसी प्लीज बताइए व्हेन टू गेट टेस्टेड. तो जैसे हमने अभी पहले बात की कि रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि एज एक तरीके का रिस्क फैक्टर है. आफ्टर जेनेटिक पॉपुलेशन, जैसे आप अगर 60 इयर्स के ऊपर है तो देन यू शुड गेट टेस्टेड. बेसिकली रूटीन टेस्ट करना है कि आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें. और अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो अगर आपका शुगर कंट्रोल है कि अनकंट्रोल है, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके अंदर, उसके साथ में जो रूटीन टेस्टिंग हम लोग किडनी स्पेसिफिकली जो किडनी को फोकस करते हैं वो ये है. उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक तो यूरिन रूटीन और एक क्रिएटिन, ब्लड में क्रिएटिन. तो यूरिन का टेस्ट करते हैं. यूरिन से उनको पता चलता है कि कुछ किडनी के ऊपर असर शुरुआत हुआ है कि नहीं. जैसे सर ने पहले बताया था कि यूरिन में प्रोटीन आना, अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से किडनी क्रिएटिन के ऊपर अफेक्ट हुआ है तो अगर आपके रिकॉर्ड्स पहले देखोगे 2 साल 5 साल पहले तो उसे समझ में आएगा कि शायद यूरिन में प्रोटीन आपको पहले भी था लेकिन वो शायद इग्नोर हो गया है. तो इसके लिए शुरुआत स्टेजेस में सिर्फ किडनी फंक्शन में यूरिन में प्रोटीन आना ये भी एक शुरुआत हो सकता है किडनी की बीमारी का. तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन और यूरिन टेस्ट. तो यूरिन में भी हम लोग देखते हैं यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, कोई ब्लड आ रहा है या कोई पल्स आ रहा है, ऐसी सब चीजें.
और माइक्रोस्कोप में भी हम देखते हैं कि यूरिन में कुछ आरबीसी, स्टार्च, क्रिस्टल्स वगैरह, तो उससे हमको एक अंदाजा आता है। दूसरा, ब्लड में हम लोग क्रिएटिन देखते हैं। क्रिएटिन बेसिकली एक टेस्ट है जिससे हमको अंदाजा आता है कि किडनी का फंक्शन कितना है। अभी क्रिएटिन कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं है जो किडनी से प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन होता है पेशेंट्स के दिमाग में कि ये क्रिएटिन क्या है, आप उनको डायरेक्टली क्रिएटिन कम करने का मेडिसिन क्यों नहीं देते हो। तो क्रिएटिन एक टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। नॉर्मल जो हम काम करते हैं, चलना फिरना, मसल एक्टिविटी जो भी करते हैं, वो मसल्स में से रिलीज होता है। और ये रिलीज जो टॉक्सिन पैदा होता है, ये बॉडी की जो किडनी है, ये टॉक्सिन को निकालने का काम करती है। और क्योंकि जब किडनी वीक होती है, ये टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाते, इस वजह से हमको एक एविडेंस मिलता है कि ये क्रिएटिन लेवल बढ़ने पे आपका किडनी के ऊपर असर होगा। तो इसलिए आप कभी भी आपका क्रिएटिन के ऊपर एंशियस मत होइए कि आपका क्रिएटिन है तो डायरेक्टली क्रिएटिन का दवाई आप दे दो। आप हमारे को डायबिटीज और बीपी और बाकी सब दवाई के ऊपर समझा रहे हो, आप क्रिएटिन का दवा नहीं दे रहे। तो हम लोग क्रिएटिन को कम करने के लिए किडनी को सेव करना और किडनी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत में जैसे हम बता रहे हैं, प्रोटीन या एल्ब्यूमिन जाना चालू होता है, तो ये टेस्ट करता है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन तो एक अच्छी चीज है, ताकत है बॉडी के अंदर, लेकिन वही अच्छी चीज गलत जगह पे आ गई, मतलब कि यूरिन में आ गई, तो वो बुरी हो जाती है। एल्ब्यूमिन का यूरिन में रहना किडनी के लिए टॉक्सिन के बराबर का होता है, जहर के बराबर का होता है। तो ये टेस्ट में हम फिर उसके 3 स्टेजेस करते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो प्रोटीन जा रहा है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका स्टेज क्या है ये भी देखना जरूरी है। तो जैसे हमने कहा कि ये जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, ये सब बढ़ने के पहले प्रोटीन का जाना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि प्रोटीन जा रहा है कि नहीं। अगर जैसे कहा कि किडनी की दवाई क्या है, तो प्रोटीन कम करने की दवाइयां ही किडनी की दवाई होती है। तो उसके बारे में डॉक्टर बताएंगे आपको, जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, फिर और कुछ दवाइयां आएगी जो प्रोटीन को कंट्रोल करेगा, जो किडनी को बचाएगा। तो ये समझना है। लेकिन कभी कभी नागेश, स्टार्टिंग के स्टेज में क्रिएटिनिन से भी पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर आजकल ये टेस्ट कराते हैं, सिस्टेटिन सी। तो ये क्या चीज है, उसके बारे में बताइए। ये एक प्रोटीन है जो किडनी से अपने जो भी बॉडी के सेल्स होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। तो एक एक्यूट इंजरी किडनी को होता है, तो उसके इम्प्रेशन में और उसके सेंस में ये सिस्टेटिन सी रिलीज होता है। ये क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ने से पहले सिस्टेटिन सी अपने बॉडी ब्लड में पहले आ जाता है। तो हमें क्रिएटिनिन से पहले जो भी अपनी किडनी का डैमेज हुआ है, जो हुआ है, वो सिस्टेटिन सी का लेवल करने से समझ में आ जाता है। तो बट दिस टेस्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि वो रूटीनली हम करते नहीं है। नॉर्मली हम मैक्सिमम क्रिएटिनिन body is responsible for making the disease worse. So that is where the role of the nephrologist comes. Sir, is it genetic? हाँ, जैसे वो आगे की स्लाइड में बताया, if we go back, नहीं, मतलब फैमिली हिस्ट्री में ये चीजें चलती रहती हैं। ये किडनी देखो, डिजीज है तो दैट विल डायबिटीज फैमिली में रन होता है। बट डायबिटीज इज नॉट किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। It is linked. Diabetes. डायबिटीज इज अमंग 85% ऑफ द किडनी फेलियर, ये 4 कॉजेज से होता है। ये जो है फैमिलियल डिजीज, ये जेनेटिक है, इसमें कॉमन ये 2 जगह आइटम्स है। मतलब सर, अगर कोई डायबिटिक है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसको किडनी प्रॉब्लम होगी। 40% chance that he will have some disease related to kidney. So if आप 10 डायबिटीज पेशेंट लेंगे, उसमें से 3 और 4 को after 8 or 10 years of diabetes, they are likely to have a kidney disease. And the first manifestation is the presence of small quantity of protein in the urine, which is called microalbuminuria, or frank proteinuria, where they start having the 3+ or 4+ protein in the urine.
सर ने ब्लड प्रेशर की भी बात की थी कि ब्लड प्रेशर भी एक फैक्टर होता है कि एब्सोल्युटली ब्लड प्रेशर तो सर एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हाँ तो कॉमन है, उसीलिए तो उसको ध्यान रखना जरूरी है. वर्ल्ड वाइड एवरीबडी हैज रियलाइज्ड all the different investigation that once you cross blood pressure of 150 plus, the damage starts occurring to the system, whether it is a brain, whether it is a heart, or whether it is a kidney. So it is utmost important that you target your blood pressure less than 150 and close to 70 or 80, the lower reading. If you have both those reading higher than that desired level, you are likely to have a systemic problem, including the kidney problems. So it is important whether you require 1 tablet, 2 tablet, higher dosage or 3 tablet, you need to see that the blood pressure is achieved at the desired level to protect other organs, whether it is your kidneys or heart or a brain. These are the 3 main organs gets affected by high blood pressure. तो ये तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, लेकिन डॉक्टर अरुण शाह, ये किडनी डिजीज होने के भी तो रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसके ये जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हुए तो क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जब उसके बारे में. ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था एसिडिटी का, तो आज आपको किसी को फैमिली में 60-70 साल में डायबिटीज के वजह से किडनी फेल हुआ है, तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज रहेगा तो उनका किडनी थोड़ा जल्दी फेल होगा. That's why it is important to look at the hereditary factor and inform the children that if you have diabetes, if you have hypertension or obesity, तो आप उसका ध्यान ज्यादा रखो. आपको किडनी फेलियर होने का ध्यान से ज्यादा है और जल्दी होगा. तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करो. मेरे पिताजी को 70 साल में किडनी फेल हुई थी, तो मैं 70 साल तो एकदम सेफ हूँ, ऐसा नहीं है. उनको 40-50 साल में किडनी फेल होगी थी इस जनरेशन में. तो ये हेरिडिटरी फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब उनको बच्चे को भी देखते हैं, उनका वजन ज्यादा होगा तो उनको बोलते हैं आप अभी से ध्यान रखो. 60 साल के बाद डायबिटीज लेके आते हो, बीपी लेके आते हो, तो इट इज माई प्लेजर क्या नॉट फॉर द चाइल्ड कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अभी ये आप स्लाइड देखते हो कि किडनी के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. कई रिस्क फैक्टर्स में आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप में हो ब्लड से आपकी उम्र ज्यादा है, आपका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है और जन्म से आपका बर्थ वेट कम है, उसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो. उसका तो जो किडनी का होने वाला है होने वाला है. बट मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या है, क्या चीज आपके हाथ में है. पेन किलर दवा नहीं खाना, डायबिटीज कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन करो, न्यूट्रिशन अच्छा रखो. इन्फेक्शन होगा तो कंट्रोल करो. आपको स्टोन हुआ होगा तो उसका इलाज करो, इन्फेक्शन होगा तो उसका इलाज करो, रेगुलर फॉलो करो. ये सब चीज आपके हाथ में है. फिर आपको देखिए कि डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर खाली एडवाइस करता है, आपको मेडिसिन बताएगा, बट यू हैव टू एज पर एडवाइस यू change these modifiable factors which is in your hands. And as Dr. Vasi said, the intellectuals, that Combiphene, Losartan, Dextrostat, and there are a lot of Ayurvedic drugs which people take it was a counter. Herbal medicines खाते, protein powder बहुत खाते, वो सब चीजें किडनी फेलियर थे. तो वो सब आपके हाथ में कि आप उसको क्या चेंज कर सकते हो. ऊपर तो एज है आपका मेन पब्लिक, उसमें आप नहीं कर सकते. बट सब फैक्टर्स है, आप वजन कम करो, फैक्टर कम, वो सब आपके हाथ में है. हम जब बोलते हैं कि वजन कम करें, 1 साल तक हम जरा कसरत करते हैं, फिर 1 साल के बाद वजन बढ़ा के आते हैं, कोई कम करके नहीं आते हैं. अभी काफी दवाई है जिससे आप वजन कम कर सकते हो. और मेरे हिसाब से जो मैंने पहले बोला कि हर 40 साल का व्यक्ति जिसको डायबिटीज से ब्लड प्रेशर और वजन ज्यादा है वो किडनी का पेशेंट है. आपका भले क्रिएटिनिन ठीक हो, भले यूरिन ठीक हो, बट आप ध्यान नहीं रखो तो आपका किडनी 10 साल में किधर फेल होने वाला है. किडनी फेल का मतलब वो नहीं कि आपको डायलिसिस लगे तभी किडनी फेल हो.
आपको 3 महीने से ज्यादा आपका यूरिन में प्रोटीन लीक होता है तो उसको भी किडनी फेल होता है, उसका स्टेज अलग रहता है। लेकिन किडनी में प्रोटीन लीक होना तो सबसे बड़ी बात है। तो ये सब मॉडिफाइबल फैक्टर जो है, जो आपके हाथ में है, जिसमें आपको डॉक्टर हेल्प कर सकता है, उनकी हेल्प लेके आप उसको फैक्टर्स को मॉडिफाई करो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे लोग, इनको भी लाइफस्टाइल 20 साल की उम्र से सिखाओ कि आपका वजन कंट्रोल करो, स्मोकिंग मत करो, टोबैको मत खाओ, दारू ज्यादा मत पियो, तो सब आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। किडनी अच्छे खराब है होती है तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और तब आप आते हो कि मेरे पेट में सूजन लिए हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप कैसे बोलते हो कि मेरी किडनी फेल हुई? वो बात एकदम गलत है। किडनी फेलियर और लिमिटेशन इज ओनली थिंग आप जब रेगुलरली इन्वेस्टिगेशन करते हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करो तब तक किडनी फेलियर समझ में नहीं आता है। सर अभी आपने कहा पैर में सूजन का, तो पैर में जो स्वेलिंग होती है वो किडनी की वजह से होती है, तो वो अपने आप खत्म हो जाती है। देखो वो बात भी गलत है कि पेमेंट सूजन है तो किडनी से तो ही किडनी फेल होती है। यही सबसे बड़ी तकलीफ हमको पेशेंट के साथ होती है। पेशेंट बोलते हैं मेरे को पेशाब बराबर होता है, मेरे को सूजन नहीं है, तो आप कैसे बोलते हो किडनी खराब होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। 20 से 25% पेशेंट में स्टेज 5 किडनी फेलियर तक सूजन नहीं आती है, उनको पेशाब के बराबर होता है, वो पेशाब पानी जैसा रहता है, वो पेशाब में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम सब निकलता नहीं है, इसलिए वो खून में जमा होता है। तो सूजन होना वो किडनी की काफी लेट स्टेज की निशानी है। नहीं, लेकिन सर अगर सूजन होती है तब और अपने आप ठीक हो जाती है, वो तो आप जैसे फॉल कम करो, किडनी का ही फॉल प्रॉब्लम। कम करो या लैप्सिस का गोली लो तो सूजन निकल जाएगी अगले स्टेज में। पर खाली किडनी डिसीज में सूजन नहीं आती है, आपको लीवर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोटीन शरीर में कम होगा तो भी सूजन आती है। तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाके कैमरा Doctor, I want to know what are some of the common misconceptions or myths of kidney disease? The common misconception is that kidney disease is not treatable. So the general public should understand that kidney disease is easily preventable, easily treated, and even when kidney fails, there is a good treatment available in the form of dialysis and transplant. And one should not lose hope and pursue with their family doctor and nephrologist about further treatment. In our country now, with government support, there are a lot of centers where free dialysis is available, free transplants are available, and patients can have good life even after kidney failure. So that is the first big misconception we must remove, that there is no treatment available. Second is kidney disease is preventable by treating hypertension and diabetes early, taking care of your nutrition, taking care of complications. You can treat kidney disease and prevent and progress of kidney disease and prevent dialysis. Doctor, on this World Kidney Day, what are the key takeaways for the prevention and cure of kidney ailments? So key takeaways are same that अगर किडनी फेलियर होती है डायग्नोस तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अर्ली स्टेज में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई तो भी उसका आगे इलाज है। किडनी फेलियर इज़ नॉट इक्वल टू फेलियर ऑफ लाइफ। ये देयर इज़ लाइफ इवन आफ्टर किडनी फेलियर। I have patients who travel all over the world, who do all their work, all sorts of field, lawyers भी है, teachers भी है, students भी है, scientists भी है, डॉक्टर्स भी है। तो सब लोग, तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, डायलिसिस के लिए आते हैं, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्थी लाइफ जीते हैं। सिर्फ ये होता है कि हफ्ते में 3 बार 4 घंटा डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 4 घंटा आज डायलिसिस के लिए दोगे तो कल आपको 24 घंटा काम करने को मिलेगा, ये समझना है।
न कि उल्टा सोचना कि अरे 4 घंटा मेरा वेस्ट होता है। आज 4 घंटा यूज़ करोगे तो कल 24 घंटा काम करोगे। तो हफ्ते में 4 दिन तो काम करने को मिलता है, 3 दिन हॉस्पिटल को दो, 4 दिन अपने लिए रखो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ लाइफ इवन आफ्टर किडनी फेलियर। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। And how often should one get kidney examined if they are at the risk factor of high blood pressure or diabetes? सो इट विल डिपेंड ऑन योर कंडीशन। अभी जैसे आप 200 ब्लड प्रेशर लेके आती है तो डॉक्टर बोलेगा 15 दिन के बाद आ जाओ। एक बार स्टेडी है तो बोल सकते हैं 1 महीने के बाद आओ या 3 महीने के बाद आओ। सो फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस स्ट्रिक्टली। वो जो बोलेंगे, एंड सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ इंटरप्रिटेशन करने ये गलत है। क्यों? अरे मेरी शुगर तो नॉर्मल है, मैंने चेक कर ली, क्यों जाना है डॉक्टर के पास? मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्यों जाना है? बट छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिस आउट हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर एनालिसिस करा के भले 3 महीने में जाए, लेकिन जाना ज़रूरी होता है। See, one of the misconceptions is that kidney failure is a disease. So patient will ask you that ये इसमें आप creatinine के लिए क्या दवा दे रहे हैं? So it is not a disease. It is a result of many diseases like diabetes, blood pressure. So we are giving medicines optimal for that at that time for the diabetes, for the blood pressure. All diabetic medicines cannot be given in kidney failure. Only certain medicines can be given. So we will be giving something to optimize your diabetes, optimize your blood pressure, tell you that to avoid what drugs to be avoided. So these are what a nephrologist will do to protect your kidneys. But it's not that kidney failure is a disease. It's the end result of many other diseases. सर कहा जाता है कि 3 सफेद चीज बहुत शरीर का नमक, शुगर और अगर नमक का प्रमाण कितना होना चाहिए खाने के दिन में 3 के हिसाब से? तो जैसे हमने बताया, आपको नॉर्मल 5 ग्राम नमक खाना चाहिए किडनी पेशेंट को। जब हम 5 ग्राम की बात करते हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर हम सॉल्ट फ्री डाइट खाएं, मतलब कोई नमक नहीं डाले, तो भी नेचुरल फूड में 2 ग्राम नमक आ जाता है। तो 5 में से 2 गया तो आप 3 ग्राम और नमक दिन में खा सकते हैं। और 3 ग्राम कैसे नापेंगे? बहुत आसान है। टीस्पून होती है, 1 टीस्पून को लेवल सॉल्ट लेंगे तो 6 ग्राम होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट लेवल, नॉट भर के, इस 3 ग्राम, उसको आधा कर दीजिए, 3 ग्राम हो गया। तो 3 ग्राम वो नमक, 2 ग्राम नेचुरल नमक, 5 ग्राम पर डे, दैट इज आइडियल। How many period it is better to check the creatine for kidney is the one aspect. See, if you don't have any problems, I think once a year should be good enough. But if you are at high risk, then I think maybe more frequent testing, maybe 6 months. It's like 6 months. Yeah, 6 बट months. सी वही चीज़ ये ध्यान में रखनी कि लोगों को क्रिएटिनिन मालूम है, बट जैसे मैंने बताया कि किडनी डिजीज स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिनिन। तो सब, अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, यो सबसे पहले देखना है। जब तक आप क्रिएटिनिन चेक करोगे और क्रिएटिनिन ज़्यादा आएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि आपकी 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। सो क्रिएटिनिन के पहले प्रोटीन का देखना यूरिन। जरूरी है। Equally to do a protein and Urine creatine. is more important. More सो आइडियली दोनों करिए, Yeah. यूरिन रूटीन और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो 1 और क्रिएटिनिन, तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा आपका किडनी का स्टेटस क्या है। My simple message to general public today on a World Kidney Day: kidney disease is a silent killer. So how do you investigate? You go to a doctor or at least get yourself checked. At least creatinine, EGFR and a urine test. These are the simple tests you can do. And blood pressure. And the blood pressure. When you go visit a doctor, so he will give you an advice. So while it is silent, the person who is going to help you and pick it up is your blood test and the nephrologist. These two things combined will help you to guide you through whatever needs to be done for the future. Doctor, is the life expectancy same for a person surviving on 1 kidney? यस, अगर वो किडनी नॉर्मल काम कर रही है, तो जैसे किडनी डोनर होते हैं, उनकी एक किडनी निकाली जाती है, लिविंग डोनर्स, तो उनकी लाइफ नॉर्मल होती है। आमतौर पे कुछ, मतलब उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, उनको भी डायबिटीज़ होगा, वो जनरल पब्लिक को होगा। बाकी उनका रिस्क कोई किडनी डोनेशन की वजह से बढ़ने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन में एज मैच कंट्रोल के हिसाब से
ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। थैंक यू. But they should take care. They should take care that they avoid blood pressure, diabetes, things that can damage the kidneys. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खान पान क्या है? किडनी को avoid painkillers, Ayurvedic drugs, avoid herbal medications, control diabetes, control blood pressure, and control your weight. These are 6 important things to prevent progression of kidney disease, or rather prevent kidney disease. We take so many over-the-counter medications for joint pains, for Ayurvedic some diseases where they take long-term Ayurvedic medication, and these are the patients who come down with kidney failure, and they tell us that we never knew that Ayurvedic drugs can cause kidney failure. So if you are on any long-term medication for any disease, at least get your urine routine, urine protein creatinine ratio, your creatinine, your EGFR, and your blood pressure checked every year. And if you find any abnormality in any of the reports, then you should increase the frequency of investigation to every 3 months or 6 months, as advised by your doctor. So these commandments, they remain common for all kidney patients. The frequency of investigations your doctor will tell you, and you should follow up regularly. And avoid smoking. That is also. Tobacco and smoking. Thank you.